First question is the quantity of matter present in an object is called its mass. mass. Very good. The answer is option is C जो है वो right होगा. क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेट्रिक क्वांटिटी मास कहलाती है, जो उसके अंदर स्टोर होती है. मास प्लेस के साथ कभी चेंज नहीं होता और जो मास है वो कांस्टेंट रहता है बॉडी का. अगर इसमें क्वांटिटी जो फिक्स है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती. अगर प्लेस चेंज हुआ तो प्लेस तो चेंज नहीं होगी, ऐसे कभी नहीं होगा. द सेकंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ मैटर. बताओ बेटा. सर फीलिंग हॉट. फीलिंग हॉट, स्मोक, ह्यूमिडिटी, वाटर. Which one is not considered as matter? Feeling hot है ना. कि स्मोक बेटा धुएं, तो बेटा धुएं में क्या होता है, गैसेज होती हैं, और स्मोक वो कार्बन पार्टिकल होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज मैटर. ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमिडिटी होगी. ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी इज अ कंडीशन. ओके. फीलिंग हॉट, गर्म लगना ठीक है बेटा. अगर ह्यूमिडिटी यहाँ पे कंसिडर कर रखी कि एयर में जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग है, और वाटर तो एज यूजुअल है ही, तो फीलिंग हॉट इसके अंदर आंसर आ जाएगा बेटा. सो ऑप्शन इज फर्स्ट. which of the next one is which of the following gas undergoes diffusion most readily? बताओ डिफ्यूजन में सब में ज्यादा किसके अंदर होगा? फास्ट डिफ्यूजन होगा सब में, लेकिन किस में फास्ट होगा बताओ बेटा. नाइट्रोजन. याद है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या कहा गया था कि जो डेंसिटीज है उसके बिल्कुल इनवर्स होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है डिफ्यूजन. तो देखो बेटा इसमें किस गैस का मास ज्यादा होगा, देखिए बताइए मुझे. बताओ बेटा. सर एलपीजी. एलपीजी, डैम श्योर? यस सर. अच्छा, डेंसिटी के इनवर्स होता है बेटा. तो एलपीजी तो बेटा ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, प्रोपेन, ब्यूटेन. ब्यूटेन इज मेन कंपोनेंट, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन. So three gases are in LPG. Carbon dioxide having formula CO2, nitrogen having N2 and hydrogen having H2. I think hydrogen सबसे lightest gas, तो जिसकी डेंसिटी जितनी कम होती है वो जल्दी डिफ्यूज करेगी बेटा. तो द आंसर सर इज इसमें हियर तो धीरे इज पूछ रखा हाइड्रोजन है बेटा. ना सब. सबसे धीरे पूछ रखा है. रीडिली तो धीरे होता है. धीरे होता है, ये तेज होता है. धीरे धीरे होता है. अच्छा यहाँ पे देखो, पता कौन सा ऑर्डर आएगा? सॉलिड, फिर लिक्विड हो ज्यादा, गैस और मैक्सिमम, फिर लिक्विड में सॉलिड से कम और गैस में सॉलिड से ज्यादा. थर्ड ऑप्शन है लिक्विड में गैस से ज्यादा, सॉलिड गैस में सॉलिड से ज्यादा, और सॉलिड में लास्ट में कम. और लास्ट ऑप्शन के गैस में सबसे मैक्सिमम, उसके बाद लिक्विड में, और ठीक है, और फिर सॉलिड का ऑप्शन है. तो बता बेटा फोर्थ में क्या आएगा? लागल्स में होगी, थोड़ी और कम लिक्विड में होती है, सबसे कम सॉलिड में होती है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेटा कंफर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा. और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन we put some crystal of potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that after some time whole water has turned pink. This is due to, क्या होता है कि पिंक जो वाटर में अपने आप पे डिसॉल्व हो जाता है कुछ देर बाद, क्या होता है ऐसा? सर डिफ्यूजन. बॉइलिंग होता है कि मेल्टिंग हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल का? सर डिफ्यूजन. 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 वेरी गुड. तो ऑप्शन बेटा 4 आएगा यहाँ पे. हाँ हाँ हाँ. 6 में देखो बेटा, व्हेन ए टीस्पून ऑफ सॉलिड शुगर इज डिसॉल्व्ड इन ए ग्लास. सॉलिड शुगर को हमने ग्लास में जो लिक्विड है उसके अंदर, लिक्विड है वाटर, उसके अंदर हम डिसॉल्व किया है. व्हाट फेज और फेजेस आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग? लिक्विड ओनली, स्टिल सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड ओनली, नन ऑफ दीज. बताओ बेटा कौन सी मिलेगी आपको? सर लिक्विड ओनली. अगर आपने चीनी है वो आपने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दी, तो आपको मोस्टली स्टेट क्या दिखने वाली है? लिक्विड. क्या फेज है सामने बेटा आपकी आंखों के सामने जो फेज है? लिक्विड है, क्योंकि उसमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है लिक्विड के अंदर, उसमें जाके शुगर तो अपने आपको एडजस्ट कर लेगी. आपको बाहर से जो फेज दिखने वाली है वो लिक्विड दिखने वाली है.
सो बेटा 7th पे आ जाओ, अभी आ रहा है कि अभी स्क्रीन दोबारा आ गई 7th 8th 9th। यस सर। नॉन रिएक्टिंग gases have a tendency to mix with each other. This phenomena is known as, क्या कहलाएगा बेटा फिनोमिना? कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जैसे मान लीजिए हवा में है हाइड्रोजन है, हवा में है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, इवन वाटर वेपर्स हैं, एंड मैनी मोर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर, मीथेन, सम अमाउंट ऑफ मीथेन आर देयर, मैनी डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सो बेटा वो नॉन रिएक्टिंग है। अगर रिएक्टिंग होती तो नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिंग है, ऑक्सीजन तो रिएक्टिंग है, लेकिन जो हम कोई एक्टिविटी करते हैं उससे रिएक्टिंग है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करती नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो कह रहा है अगर आपस नॉन रिएक्टिंग गैसेज हो तो उनकी टेंडेंसी होती है मिक्स होने की एक दूसरे के साथ। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? अपने आप ही वो मिक्स हो जाती हैं। बताओ, बोलो बेटा। बेटा आंसर दिया। डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेज अपने आप में, गैसेज में होता है क्या? डिफ्यूजन होता है। पार्टिकल्स में लूजली पार्टिकल्स बाउंडेड होते हैं, मतलब उनके बीच में जो फोर्स होता है वो ना के बराबर होता है। पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं, उनके अंदर फ्रीडम होती है। तो कोई भी गैसेज होंगे उनमें डिफ्यूजन होगा बेटा, आपस में डिफ्यूजन से मिक्स सिंपली हो जाती है। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिव हियर चूज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो है पी और क्यू। पी हमारी स्टेटमेंट है एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन इनसाइड वाटर, यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन को पानी में टेक करते हैं। और क्यू है गैस कैन डिफ्यूज इनटू वाटर, कि गैस है ना पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। सो बेटा इसमें स्टेटमेंट्स है कि दोनों पी एंड क्यू ठीक है, दोनों पी बोथ क्यू एंड क्यू आर ट्रू एंड क्यू एक्सप्लेन पी। मतलब कि पी और पी भी ठीक है और क्या भी ठीक है, और जो क्या हुआ वो पी का सही आंसर है, एग्जैक्ट रीजन है, एक्सप्लेन करता है उसको। सेकंड ऑप्शन इज बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू बट क्यू डज नॉट एक्सप्लेन पी, कि पी भी ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है पी भी और क्यू भी, लेकिन क्यू जो है वो पी को एक्सप्लेन नहीं करता है। और थर्ड है ओनली पी इज ट्रू, और फोर्थ है ओनली क्यू इज ट्रू। तो बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो बेटा। ब्रीथ करते हैं उसी से। अच्छा, एक्सेल कौन सी गैस करते हैं? सर अच्छा, ब्रीथ CO2। करते हैं। बड़ा नेम ब्रीथ द करते ऑर्गन बाय व्हिच दे कैन टेक ऑक्सीजन। हैं गिल्स। नहीं, नेम द ऑर्गन ऑफ फिशेस। मान लो फिश एक एक्वेट एनिमल है, उसका कौन सा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है? बताओ बेटा। अरे गिल्स होता है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो ब्रीदिंग रेट होता है, ये थोड़ा मैं हटके पूछ रहा हूँ। ब्रीदिंग रेट होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स का फास्ट होता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है यानी कि धरती पर रहने वाले जमीन पर रहने वाले जीव है उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो स्लो होता है। मतलब हम जो ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग इन और ब्रीद आउट करेंगे, वो थोड़ा स्लो चलता है हमारा, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट है वो बड़ा फास्ट चलता है। बताएंगे क्यों? इज ए क्वेश्चन फॉर यू। कि बेटा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, अमाउंट है पानी के अंदर बहुत कम है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेयर। तो हम एटमोस्फेयर में एटमोस्फेयर में बेटा 21 के लगभग लगभग कहते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज है, 20% है। तो बेटा यहाँ ज्यादा परसेंटेज है, तो देखो ज्यादा परसेंटेज होगी तो हम एक सांस में ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको क्या होता है पानी में बहुत कम ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेयर, तो उनको बार बार पानी को अपने गिल से निकालना पड़ता है ताकि उस ज्यादा पानी में से कम ऑक्सीजन को स्पीडली निकाला जा सके। तो उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, ताकि क्योंकि उनको अगर हमारे हिसाब से वो ब्रीदिंग करेंगे तो उनको फिर पानी जो गिल से निकलता है, तो पानी जैसे गिल से निकलता है ठीक है, तो ऑक्सीजन को उसमें से खींच लिया जाता है। तो क्या होगा, अगर वो कम पानी को टेक करेंगे तो ऑक्सीजन की कंटेंट जो कम आएगा और उनकी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो उनकी बॉडी का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा, ठीक है बेटा, सही तरीके से। तो इसलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है, देखा मछलियां कितनी बार मुंह को खोल के रखती है और बार बार पानी को अंदर खींच रहती है मुंह खोल के, बार बार स्पीड रही, ठीक है, वो इसलिए करती है क्योंकि वो ऑक्सीजन का कंटेंट पानी में बहुत कम है। अच्छा, एक और बात पूछूंगा आपसे, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो थोड़ा अंडर वाटर, मतलब सरफेस होता है तो ऊपर वाटर का, उसके पास ना तैर कर थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। बताएंगे क्यों?
बताओ बेटा। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो सरफेस होता है वाटर का उसके साथ साथ तैर, थोड़ा थोड़ा बोट होते हैं, डीप होते हैं थोड़ा पानी के अंदर। सो बताएंगे क्यों ऐसा होता है? बताओ बेटा, बोलना साहब, बोलना, बोलो शाबाश, बोलो बेटा। कि अंडर वो ऊपर सरफेस पे ना पानी थोड़ा गर्म होता है क्योंकि सनलाइट गिरती है, तो पानी गर्म हो जाता है। और आप जानते हैं जब तापमान किसी भी लिक्विड लिक्विड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस लिक्विड के अंदर मिली हुई है, यानी कि गैस इन लिक्विड, अगर उस सॉल्यूशन पे जा उस सॉल्यूशन का तापमान बढ़ता है तो बेटा उसमें जो गैस है ना वो एस्केप कर जाती है, वहां से निकल जाती है। तो पानी जो पानी होता है, सी का हो चाहे नदी का हो, रिवर का हो चाहे वो पौंड का हो चाहे वो किसी लेक का हो, तो उसका जो अपर लेयर होती है वाटर की, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां तापमान बढ़ेगा तो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू बॉटम वाटर, और वो पानी गर्म होने से उसकी ऑक्सीजन है ना वहां से एस्केप कर जाएगी। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल जाती है ना, ठीक है। हाँ, या बाहर खुले में रख दो तो गर्म होने पे सारी गैस निकल जाती है, ढक्कन खोल के बाहर रख दो, कुछ देर बाद सारी गैस कोल्ड ड्रिंक से निकल जाएगी। तो क्योंकि बेटा तापमान बढ़ने से गैस लिक्विड में से निकल जाती है, इसलिए ऊपर कंटेंट है ना ऑक्सीजन का थोड़ा कम होता है, इसलिए जो अपनी ये एक्वेटिक लाइफ होती है, ये एक्वेटिक जो लाइफ होती है तो वो थोड़ी बॉटम की तरफ एग्जिस्ट ज्यादा करती है, सरफेस पे कम एग्जिस्ट करती है। वो सरफेस पे मछलियां कम तैरती हैं, कोई भी जीव होगा, ठीक है ना, वो थोड़ा कम करता है। अब मगरमच्छ को मत सोच लेना कि मगरमच्छ सर ऊपर ऊपर रहता है, उसको बेटा वो तो एयर से सांस लेता है, उसके अंदर कोई नहीं, वो तो अपने गर्दन बाहर निकाल रखता है, पानी में रहता है लेकिन गर्दन बाहर रखता है, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। द फोर्स दैट बाइंड द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज, वो फोर्स जो मैटर के पार्टिकल्स को बाइंड रखता है, दैट फोर्स इज नोन एज बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ऑप्शन ए इंटरमोलिकुलर स्पेस, सेकंड ऑप्शन बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स। बेटा विच टाइप ऑफ फोर्स होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? बताओ। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। Intermolecular. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा बेटा। आप टेंस के साथ जाते हैं। which among the following pairs of substance has strong intermolecular force of attraction? जो भी इसमें दे रखा है सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाना, ठीक है, बताना कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पेयर में, मतलब एक क्यों नहीं जोड़ा पूरा बताना है। ब्रोमीन एंड मरकरी, गैलियम एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड सोडियम, एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम। सो विच पेयर हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखो ब्रोमीन लिक्विड होती है, मरकरी लिक्विड होती है, गैलियम मेटल है लेकिन ब्रोमीन फिर लिक्विड हो गई, गैलियम सॉलिड होता है, ब्रोमीन फिर लिक्विड हो गया, सोडियम फिर मेटल हो गया, और लास्ट में कैल्शियम पोटेशियम दोनों मेटल्स हैं। तो बताओ ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में तो दोनों लिक्विड है, फिर एक लिक्विड एक सॉलिड, फिर एक लिक्विड फिर सॉलिड, ऐसे, और लास्ट वाले दोनों सॉलिड है। तो बताओ बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? पेयर होता है ना पूरा Solid. सॉलिड में ना, तो डी ऑप्शन आएगा। वेरी वेरी गुड, कैल्शियम और पोटेशियम आएगा बेटा ऊपर। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेयर पूछा था कि पेयर दोनों होने चाहिए, तो पेयर दोनों में तो बेटा कैल्शियम पोटेशियम आएगा। The next one is 11th question. The one in which interparticle force are strongest is sodium chloride, hydrogen, ether, carbon dioxide. Carbon dioxide having gaseous state, hydrogen having gaseous state, ether having liquid state, and sodium chloride having solid state. So beta, what is the option? Carbon dioxide. बताओ बेटा ऑप्शन क्या होगा? इंटरपार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग किसमें होगा? सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है ना घर में वो, हाइड्रोजन तो गैस है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ईथर इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन फॉर्म ऑफ गैस। तो बताओ बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहाँ होगा? Sodium chloride. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप जानते हैं ईथर के बारे में एक बात जानते हैं? पहले जमाने में जब सर्जरी करते थे तो ईथर का यूज करते थे। ईथर को जहां कट लगाना बॉडी पे, वहां उस ईथर को बार बार वहां पे है ना ऐसे लगाते थे, बार 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 बार। तो ईथर क्या होता है, ईथर का जो, ईथर में इवेपोरेशन बड़ा फास्ट होता है, तो ईथर में इवेपोरेशन होने से क्या होगा, जिस हिस्से में लगाते हैं, तो ईथर जैसे लगाया गया तो वहां पे ठंडक पैदा हो जाती थी, क्योंकि ये तुरंत इवेपोरेशन शो करता है। तो जब बार बार जिस हिस्से को काटना होता था वहां पे ईथर लगाते थे, तो क्या होता था, ठंडा होने से स्किन बार बार इवेपोरेशन होगा तो स्किन का तापमान कम बढ़ जाता था, तो ठंडी हो जाती थी वहां पे,
और थोड़ी बहुत सुन हो जाती ना, बोलते हैं सुन हो जाना, कुछ महसूस ना होना ठंडा ज्यादा होने से, तो फिर क्या करते थे वो सर्जरी में हेल्प करता है कि दर्द दर्द कम हो। आज तो एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, आजकल तो बेहोशी के वो आते हैं सुन करने वाले, जो हमारे नर्वस सिस्टम को है ना काम करना बंद कर, कुछ देर के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज ना मिल पाते, नहीं मिलते हैं, जिससे पेन फील नहीं होता है, ठीक है। तो वो आज पहले टाइम बेटा क्या करते हैं सर्जरी के लिए ईथर का यूज करते थे, ताकि कोई पार्ट बॉडी का सुन पड़ जाए ठंडा होने से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ठंडा होगा तो वहां पे फील नहीं रहेगा कि भाई वो वहां पे कुछ दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा होता है ना कई बार, ठीक है, ठंडा ज्यादा हो जाए हापा कोई भी बॉडी का पार्ट तो फिर उसमें फील नहीं होता है। तो वो कारण से क्या होगा, फिर ईथर का बड़ा अच्छा यूज करते थे सर्जन जो होते थे, वो बॉडी को काटने के लिए, ठीक है, ईथर का बार बार यूज करते थे, क्योंकि वो इवेपोरेशन शो करता था और बॉडी पार्ट ठंडा पड़ जाता था। चलिए उससे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से सोडियम क्लोराइड आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, तो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। पहला है मैटर इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, द सेकंड वन इज interparticle space are maximum in the gaseous state of a substance, oh interparticle space गैस में मैक्सिमम होता है ये कह रहा है। थर्ड है पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट द मैटर फॉलोइंग ए जिगजैग पाथ, कि जो पार्टिकल जिससे मैटर बनता है वो जिगजैग पाथ मूव करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, जिगजैग मोशन मींस ब्राउनियन मोशन। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो मुझे बताओ बेटा इसमें जो है इनकरेक्ट कौन सा है, बताओ। मैटर इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, इसका मतलब होता है कि मैटर के अंदर पार्टिकल एक के बाद एक बने होते हैं, लगातार बने होते हैं, ठीक है। सोचो बेटा, थिंक अबाउट इट और आंसर दो बेटा, चुप रहने से काम चलेगा नहीं, आप लोग जितना चुप रहेंगे उतना नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा, सर समझो ए। इस बात को। हाँ बोलो। सर ए आएगा, यानी कि मैटर इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, 12th में ए आएगा। है कैसे बेटा बताएंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस ब्याह पे आंसर दिया आपने, बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक क्यों है मेरे हिसाब से तो बेटा। हाँ 12th का ए कह रहे हो, ए फर्स्ट, ठीक है। मैटर इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, क्या मैटर लगातार बना होता है पार्ट। अच्छा बाकी स्टेटमेंट्स भी देखे तो सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट, जो लास्ट ऑप्शन है सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ मैटर, कॉम्पैक्ट मतलब घना, ठीक है ना। तो सही बात है कि कॉम्पैक्ट होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल नजदीक होते हैं, एक दूसरे में अच्छे से पैक रहते हैं, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। सर उनका पार्टिकल्स में कम रहता जिगजैग है इसलिए। मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ठीक है ये भी। इंटर पार्टिकल स्पेस और मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट, ये भी ठीक है, ठीक है। मैटर इज कॉन्टिन्यूस आएगा। इन नेचर, लगातार हो सकते हैं पार्टिकल, सर ये हाँ ए बेटा। आएगा, ए। नो सर। चलिए, मिनिमम स्पेस between particles is characteristic property of, मिनिमम स्पेस किसमें होता है, लिक्विड सॉलिड गैस या नॉन ऑफ दिस, सॉलिड। सॉलिड, वेरी। चलिए बेटा 14th पे आते हैं अब, है ना। चलिए 4th पे आते हैं क्वेश्चन, दिख रहा है बेटा 14th। 14th है बेटा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कि इसमें भाई स्टेटमेंट जो है रॉन्ग उसको छांटना है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने ही प्लेस पे थोड़ा आगे पीछे होते हैं, टू एंड फ्रॉम मोशन शो करते हैं। टू एंड फ्रॉम मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते, वो टाइटली पैक होते हैं, जिससे कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो ज्यादा स्पेस होता नहीं है, तो स्पेस नहीं होगा तो जो स्पेस थोड़ा बहुत अवेलेबल ना के बराबर उसी में वो आगे पीछे मूव करेंगे। सो सेकंड ऑप्शन इज सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड के पार्टिकल्स में गैस गैप नहीं होगा तो कंप्रेस फिर हो नहीं सकते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल रहेंगे, ठीक है। सॉलिड हैव ओनली वन फ्री स्पेस एंड गैसेज आर हाईली डिफ्यूजिबल। तो बेटा बताओ इसमें कौन सा आएगा, आप चूज करो बेटा। गैसेज, सर सी। सर सी ऑप्शन। आवाज आ रही है,
यस सर Yes, sir. तो बेटा बताओ अब मुझे सर सी 14 ऑप्शन बताओ क्या आएगा बेटा? सी सी सॉलिड हैव ओनली वन फ्री स्पेस। देखो बेटा, सो फिर वन फ्री स्पेस के अंदर क्या है कि अगर सॉलिड्स को हम किसी भी जगह से कट करते हैं तो बेटा उसके नए सरफेस है ना जनरेट होता है। ये फ्री स्पेस वाली बेटा बात मैं ना आपको अभी एक क्या करते हैं, आपको स्लाइड में सेंड करूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है? इन क्वेश्चंस के साथ एक स्लाइड और ऐड कर दूंगा फ्री स्पेस वाली, उसमें बेटा उसको रीड करना, ठीक है? वहां पे हो जाएगा आपको सॉल्यूशन। सो फाइनली बेटा देखो, फाइनली हमारा 15th है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेंटेस्ट, डेंस मतलब इसका मतलब डेंस होता है, ठीक है? डेंस स्टेट ऑफ मैटर। द प्लाज्मा प्लाज्मा डेंस होता है, ये सॉलिड डेंस होता है, Solid. या लिक्विड डेंस होता है, गैस Solid. है बेटा? सोचो। Solid. Sir, solid. सॉलिड होगा बेटा, हाँ सॉलिड होगा बेटा, सॉलिड होगा। 16th ओवर 16th, ऑल लिक्विड्स हैव डिफरेंट, क्या होता है लिक्विड्स में? डिफरेंट क्या होता है? डेंसिटी, विस्कोसिटी, सोलबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। All of these. हाँ हाँ हाँ, सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल। 17th, in which phase of matter would you expect compound alcohols exist at room temperature? कि जो in which phase of matter, नीचे फेज दे रखी, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, कह रहा है इन विच फेज ऑफ मैटर वुड यू एक्सपेक्ट कंपाउंड अल्कोहल। कंपाउंड जो अल्कोहल है उसकी स्टेट क्या होती है बेटा रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, क्या होता है वो? अल्कोहल आई थिंक लिक्विड होता है मेरे हिसाब से, है लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा अल्कोहल। और 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बताओ। Bromine. ब्रोमीन इज ए लिक्विड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे एसिड है एक्वस फॉर्म में, ठीक है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा, ब्रोमीन लिक्विड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पार्टिकल्स के बीच में। देखो बेटा, बेटा ज्यादा यहाँ पे HCl में होगा बेटा, HCl थोड़ा पोलर नेचर में होता है, HCl ज्यादा होगा बेटा, कंपाउंड है ना ये। बाकी एलिमेंट्स है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ब्रोमीन लिक्विड है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, लेकिन HCl जो है, HCl के अंदर क्या होगा? HCl के अंदर जो बेटा है ये पोलर कंपाउंड है, चार्ज वाला होता है, इस पे चार्ज होते हैं पार्टिकल्स पे, तो दूसरे HCl पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्गली, तो HCl आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है? चलिए बेटा इतने क्वेश्चन कीजिए कि ये लास्ट देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप एक। चलो मैं अभी स्लाइड सेंड करता हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है? ओके, ये कीजिएगा अभी, बाकी स्लाइड देता हूँ अभी। ओके बेटा।